नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक प्रकार से होंगे। आज की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार बेटा दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हमारा वाक्य जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, रचना के आधार, अर्थ के आधार। अगर आपको कहीं रचना के आधार पर मिले तो भी आपका यही होगा, प्रयोग व संरचना के आधार पर मिले लिखा हुआ तो भी सेम वही चीज होगी। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार से बटा हुआ है, सरल या साधारण, संयुक्त, मिश्र या मिश्रित। ये तीनों कंटेंट मतलब रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है आपका, ये 10th क्लास का टॉपिक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार से बटा हुआ है। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां इच्छावाचक, आठवां संदेहवाचक। अगर आपको वाचक की जगह बोधक भी लिखा मिले तो वो सेम वही चीज होगी। आज मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, विधानवाचक। विधान का अर्थ है कार्य का होना, मतलब जो काम किया जा रहा है। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के सामान्य कार्य के होने का बोध होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु या स्थिति ऐसी है जहां पर हमें उसके कार्य करने के बारे में पता चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें क्रिया होती है, कार्य होता है, क्रिया का सकर्मक अकर्मक से कोई वास्ता नहीं होता। सिंपल बात ये बोली जाए कि वह वाक्य जिसमें हमें क्रिया की प्राप्ति हो रही है उसे हम कहते हैं विधानवाचक। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिया आपके पास सकर्मक है या अकर्मक है, बस हमारे पास क्या होनी चाहिए, कार्य करने की स्थिति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण है, मुझे बाजार जाना है, राम चलता है, वह आया है। यहाँ पर इन तीनों वाक्यों में क्रिया करने के भाव का पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है, तो इसलिए हम ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य।